प्रकार शाखा से निकलने वाली नई नई कोमल पत्ती के डंठल से लेकर पत्ती के अग्रभाग तक को परवाल कोंपल कहा जाता है, इसी प्रकार गुणों की वृत्तियों से लेकर दृश्य पदार्थ को यहाँ विषय परवाला कहा गया। ये सब विषय रूपी कोंपल। वृक्ष के मूल से तना मुख्य शाखा और तने से शाखाएं और शाखाओं से कोंपलें फूटती हैं और कोंपलों से शाखाएं आगे बढ़ती है। इस संसार वृक्ष में विषय चिंतन ही कोंपलें हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि का राग पूर्वक चिंतन करना ही उन कोंपलों को बढ़ाना है। विषय चिंतन तीनों गुणों से होता है। जिस प्रकार गुण रूप जल से संसार वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है, उसी प्रकार गुण रूप जल से विषय रूप कोंपलें भी बढ़ती हैं। जैसे कोंपलें दिखती है, उनमें व्याप्त जल नहीं दिखता, ऐसे ही शब्दादि विषय तो दिखते हैं पर उनमें गुण नहीं दिखते। अतः विषयों से ही गुण जाने जाते हैं। विषय पर वाला वचन का भाव ये प्रतीत होता है कि विषय चिंतन करते हुए मनुष्य का संसार से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। सेवत विश्व विवृद्ध जिमि नित नित नूतन मार, ये मारने वाले हैं, बार बार मारने वाले हैं। अंत काल में मनुष्य जिस जिस भाव का चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करता है, उस भाव को ही प्राप्त हो जाता है। यह विषय रूपी कोंपलों का फूटना है। कोंपलों की तरह विषय भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे कोंपल कोमल कोमल चिकने चिकने लगते हैं, ऐसे विषय भी बहुत सुंदर लगते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाए। साधक अपने विवेक से परिणाम पर विचार करते हुए इन विषयों को क्षण भंगुर, नाशवान और दुख रूप जानकर इनको सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है। विषयों में सौंदर्य और आकर्षण अपने राग के कारण ही दिखता है। वास्तव में वे सुंदर और आकर्षक है ही नहीं। इसलिए विषयों में राग का त्याग ही वास्तविक त्याग है। जैसे कोमल कोपलों को नष्ट करने में कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे इन विषयों के त्याग में भी भगवान के भक्त को कठिनता नहीं माननी चाहिए। मन से आदर देने पर ही ये विषय रूप कोंपलें सुंदर और आकर्षक दिखती है। वास्तव में तो ये विष युक्त लड्डू के समान ही है। जहर से मिश्रित जो लड्डू होते हैं, उनके समान ये सारे विषय है। इसलिए इस संसार वृक्ष का सेदन करने के लिए भोग बुद्धि पूर्वक विषय चिंतन एवं विषय सेवन का सर्वथा त्याग करना भगवत भक्त के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि तुझे मोक्ष की इच्छा है, तुझे भगवान के प्रेम की इच्छा है, तो भैया विषयों को विष के समान दूर से ही त्याग कर दो। अधश्चोर्धव मनुष्य लोग बीच का अधश्च शब्द जो है, ये मध्य लोक का, मनुष्य लोक का वाचक है। ऊर्ध्वम शब्द जो है वह ब्रह्मलोक आदि से है, जिसमें जाने के दो मार्ग है, देवयान और पितृयान। अध शब्द का तात्पर्य नरकों से है, जिसके दो भेद, योनि विशेष और नरक का स्थान विशेष। तो इन शब्दों से ये कहा गया है कि ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नीचे संसार वृक्ष की शाखाएं नीचे, मध्य और ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। इसमें मनुष्य योनि रूप शाखा ही मूल शाखा है, क्योंकि मनुष्य योनि में नवीन कर्मों को करने का अधिकार है। अन्य शाखाएं भोग योनियों है,
जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मों का फल भोगने का ही अधिकार है, फल भोगने का ही सामर्थ्य है। नया कर्म करने का न अधिकार है न सामर्थ्य है। केवल मनुष्य को ये नया कर्म करने का अधिकार और सामर्थ्य है। इस मनुष्य योनि रूप मूल शाखा से मनुष्य नीचे तथा ऊपर दोनों ओर जा सकता है। ये मनुष्य नीचे भी जा सकता है, बीच में खड़ा है, ऊपर भी जा सकता है। संसार वृक्ष का छेदन करके सबसे ऊपर परमात्मा तक भी जा सकता है। और मनुष्य शरीर में ऐसा विवेक है जिसको महत्व देकर ये जीव परम धाम तक पहुंच सकता है। अविवेक पूर्वक विषयों का सेवन करके नरकों में भी जा सकता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशैनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरी सब भोग योनियों है। मनुष्य योनि में किए हुए पाप पुण्यों का फल भोगने के लिए ही मनुष्य को दूसरी योनियों में जाना पड़ता है। नए पाप पुण्य करने का अथवा पाप पुण्य से रहित होकर मुक्त होने का अधिकार तो केवल और केवल इस अवसर मनुष्य शरीर में ही है। अधिकार और अवसर दोनों ही, सभी पापों से मुक्त होके और नए कर्मों का निर्माण करने का ये अधिकार और अवसर केवल मानव शरीर में है। यहाँ मूलानी शब्द आया है, इसका भाव यह है कि ममता और कामना रूप मूल से वास्तविक ऊर्ध्व मूल परमात्मा से नहीं है। या ममता और कामना ही संसार का मूल है, संसार के बंधन का मूल है। संसार का बीज परमात्मा है, पर आत्मा का जो संसार से बंधन होता है उसका मूल ममता और कामना है। शरीर आदि पदार्थों को अपना मानना ममता है। पुत्र ऐसना, वित्त ऐसना और लोक ऐसना, हमारे अच्छी अच्छी संतानें हो, हमारे पास बहुत धन हो, हमारी कीर्ति हो, ये तीन प्रकार की तृष्णाओं को ऐसना कहा गया है। पुत्र ऐसना, वित्त ऐसना और लोक ऐसना, ये तीन प्रकार की मुख्य कामनाएं है। पुत्र परिवार की कामना पुत्रेष्णा है, परिवार के विस्तार की सुख की जो भी है, और धन संपत्ति की कामना भी तृष्णा है। संसार में मेरा मान आदर हो जाए, मैं बना रहूं, ये शरीर निरोग रहे, मैं शास्त्रों का पंडित बन जाऊं, आदि अनेक कामनाएं लोक ऐष्णा के अंतर्गत आती हैं। इतना ही नहीं, कीर्ति की कामना मरने के बाद भी इस रूप में रहती है कि लोग मेरी प्रशंसा करते रहे, मेरा स्मारक बन जाए, मेरी स्मृति में पुस्तक बन जाए, लोग मुझे याद करें, आदि ये सब ऐष्णाएं हैं, कामनाएं हैं। शरीर और शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्तियों को मैं मेरा मानना ममता है, और इस तरह की लोकेशना, वित्तेषणा और पुत्र ऐष्णा ये कामना है। तो इन दोनों का त्याग हो। यद्यपि कामनाएं पराएं सभी योनियों में थोड़ी बहुत रहती है, तथापि वे मनुष्य योनि में ही बांधने वाली है। दूसरी योनि में कामनाएं बांधती नहीं हैं। ये कामनाएं, इसको इच्छाएं कहो, तृष्णाएं कहो, सब पर्याय शब्द हैं। ये तीन प्रकार की हैं। तीन इच्छाएं कामना नहीं कहलाती, मानी बांधने वाली नहीं है, बाकी सब बांधने वाली है। कौन सी तीन इच्छा बांधने वाली नहीं है? भगवत दर्शन की या भगवत प्रेम की जो कामना है वो बांधने वाली नहीं है। अपने आत्म स्वरूप को जानने की जो कामना है वो बांधने वाली नहीं है। गौ माता की और भगवान के गोविंद की प्रसन्नता के लिए गौ माता की सेवा करने की जो कामना है वो बांधने वाली नहीं है। स्वरूप बोध या परमात्मा मानी भगवत दर्शन या भगवत प्रेम की इच्छा कामना नहीं है, क्योंकि
स्वरूप और परमात्मा दोनों ही नित्य प्राप्त है तथा अपने हैं। जैसे अपनी जेब से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या परमात्मा की इच्छा करना कामना नहीं कहलाती। संसार की वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देने की इच्छा भी कामना नहीं कहलाती, प्रत्युत त्याग कहलाता है, क्योंकि कामना लेने की होती है, देने की नहीं। भाव यह है, वस्तु अपनी तथा अविनाशी है, उसकी इच्छा करना आवश्यकता है, और जो वस्तु दूसरे की तथा नाशवान है उसे दूसरों को देने की इच्छा करना त्याग है। वस्तु अपनी और अविनाशी है, उसकी प्राप्ति की इच्छा करने का नाम कामना है। वस्तु अपनी नहीं है, शरीर आदि सहित सारी वस्तुएं अपनी नहीं है और सदा अपने साथ नहीं रहेगी, अर्थात नाशवान है, इसलिए उनको सेवा में लगाना इसका नाम त्याग है। जैसे शरीर की भूख मिटाने के लिए भोजन की इच्छा करना एक प्रकार से कामना नहीं होती, ऐसे ही सव्यम जीवात्मा की भूख मिटाने के लिए परमात्मा की इच्छा करना कामना नहीं होती। कामना नाशवान जड़ वस्तु की होती हैं और आवश्यकता चिन्मय परमात्मा की होती हैं। कामना की पूर्ति नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है, इसलिए उसका त्याग करना चाहिए, परंतु आवश्यकता की पूर्ति होती है। उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए 3 उपाय है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। मनुष्य ने सांसारिक नाशवान चीज़ों को अपनी माना है, जिससे वह संसार का गुलाम हुआ है। अतः वह सबके हित के उद्देश्य से उन नाशवान चीज़ों को संसार के हित में लगा देता है, तो उसकी गुलामी छूट जाती है और वो स्वतंत्र हो जाता है। ये कर्म योग है। परमात्मा तो अपना स्वरूप है, जीव उससे अलग नहीं है। केवल नाशवान चीज़ों से अपना संबंध मानने से वह अपने स्वरूप से गिर गया है। अतः नाशवान के संबंध का त्याग कर दे तो वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये ज्ञान योग है। भगवान अंशी है और जीव अंश है और इनका परस्पर नित्य संबंध है। केवल नाशवान चीज़ों को अपनी माना है, जिससे वो भगवान से विमुख हुआ है। नाशवान को अपना न मानकर एकमात्र भगवान को अपना मानने से भगवान के सम्मुख हो जाएगा और उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। इसका नाम भक्ति योग है। तात्पर्य यह है कि नाशवान चीज़ों को अपनी मानने से ही ये जीव संसार का गुलाम अपने स्वरूप से गिरने से भगवान से विमुख हुआ है। यदि वह नाशवान चीज़ों को अपनी न माने, संसार की गुलामी छूट जाएगी, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तीनों बातें हो जाएगी। नाशवान चीज़ों को अपनी न मानने से संसार की गुलामी छूट जाए, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए और परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो जाए। ये तीनों चीज़ें एक से ही हो जाती हैं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं को मैं और मेरा न मानने से ये सब काम हो जाते हैं। ये अवसर है, इस अवसर का हमें उपयोग करना है। जब कामनाओं से प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता है, तब उन कर्मों के संस्कार उसके अंतःकरण में संचित होकर भावी जन्म मरण के कारण बन जाते हैं। मुझे ये करता हूँ तो ये मिलेगा, ये करता हूँ तो ये मिलेगा, ऐसी कामनाओं से प्रेरित होकर प्रवृत्ति या कर्म करता है, वो ही उनके भावी जन्म का कारण बनते हैं, वो ही बंधन का कारण बनते हैं, वो संचित हो जाते हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल इस जन्म में तथा मरने के बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है। किए हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, उससे कोई बचा नहीं सकता। अतः तादात्म्य ममता और कामना के रहते हुए कर्मों से संबंध नहीं छोड़ सकता। शरीर के साथ तादात्म्य, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है
और 2-3 ऐशनाएँ उस तरह की कामनाएं रहते हुए कर्मों से संबंध छूट नहीं सकता। ये नियम है कि जहाँ से बंधन होता है वहीं से छुटकारा होता है। जैसे रस्सी की गांठ जहाँ लगी है वहीं से वह खुलती है। मनुष्य योनि में भी जीव शुभाशुभ कर्मों से बंधता है, अतः मनुष्य योनि में ही वह मुक्त हो सकता है। मनुष्य योनि में बंधन में पड़ा था, मनुष्य योनि मुक्त हो सकता है। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में आए ऊर्ध्व मूलम वचन का तात्पर्य है परमात्मा जो संसार के रचयिता तथा उसके मूल आधार। और यहाँ दूसरे श्लोक में जो मूलानी शब्द आया है इसका तात्पर्य है शरीर से तादात्म्य और व्यक्तियों से ममता, वस्तुओं की कामना, जो संसार में मनुष्यों को बांधते हैं। परमार्थ पथ के पथिक भगवत भक्तों को इन तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूलों का तो छेदन करना है और ऊर्ध्व मूल परमात्मा का आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख भगवान ने तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये वचन से इसी अध्याय के आगे 4 श्लोक में किया है। मनुष्य लोक में कर्मानुसार बांधने वाले तादात्म्य, ममता और कामना रूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों में, सभी योनियों में व्याप्त है। पशु पक्षियों का भी अपने शरीर से बंधन रहता है, वो जो भी होता है वो ही मानता है। अगर वो मोर है तो मोर मानेगा, तितर है तो तितर मानेगा, हंस हैं, बग हैं, जो है वो ही मानेगा, उस शरीर को ही अपना रूप मानेगा। इसी को तादात्म्य कहते हैं। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी ओ मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामी श्रुतियों के रानी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।